देखो हमें क्या पढ़ना है, आर्थो पीरियड्स के बारे में या माहवारी के बारे में। एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है, इसके आने के रीज़न क्या होते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि माहवारी जो पीरियड्स होता है वो आर्थो चक्र से, आर्थो चक्र का मतलब आपने पढ़ा है ये मादा का क्या है, जनन अंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अंडाशय में किसका कौन बनता है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अंडाणु बनता नहीं है, वो रहता है जब कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई मादा माँ के गर्भ में होती है तभी उसके अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। लेकिन जो ये अवस्था होती है 12 से 15 की अवस्था, जिसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है, तब से ये परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। और ये जो पीरियड्स होता है वो मैक्सिमम 50 साल की एज तक जाते, समझ रहे हो। इसका अगर ये ना आए ना तो कई सारी बीमारियां हो सकती है। देखिए फ़ायदा क्या होता है इसका कि अगर पीरियड्स नहीं आते तो कभी कोई मादा माँ नहीं बन सकती, समझ रहे हो। हाँ हंस लो तुम लोग, ये तुम लोगों का पॉइंट है, समझ रहे हैं। देखिए तो क्या होता है यहाँ से, क्या अंडोत्सर्ग, अंडा क्या होता है, एक अंडा, एक परिपक्व अंडा। मैं आपको बताया कि झालर अंडाशय और इसके बगल में ये जो अंगुली की जैसी संरचना होती है इसे क्या बोला जाता है, झालर। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जब मैं आपको जनन स्वास्थ्य बताऊंगा तो अभी बताऊं, इसके बारे में पूरा है ना विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ से ये झालर क्या करता है, इसे पकड़ता है और ये आगे इसे क्या करता है, भेजता है। और ये देखिए जो पीरियड्स होते हैं वो 2 से 5 दिनों तक लगातार चलते। क्लियर है, ये कितने दिन, 2 से 5 दिन। और इसका देखिए डेट समझ लीजिएगा कि कितना होता है, 1 से लेके 28 दिन का इसका समय होता है। मतलब 1 से लेके 28 दिन के बीच में ही ये चालू होता है। पीरियड्स की बात करें 1 से लेके 28 दिन के बीच में ये चालू होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है कि यहाँ से अंडा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब तक आता है। आपको मालूम है कि शुक्राणु, यहाँ से जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो वो कहाँ पहुँचता है, संकीर्ण पथ पर पहुँचता है, जहाँ पे वो किससे मिलता है, जहाँ पे वो अंडाणु से मिलकर निषेचित होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब एक अंडाशय चालू होता है तो दूसरा चालू नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो पहला वाला अंडाशय अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अंडा उत्सर्जित होता है, जो अंडाणु होता है वो यहाँ से निकल कर यहाँ आता है, वही होता है पीरियड्स, समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ देखिए इसका टाइमिंग समझिएगा, 1 से 7 दिन, ठीक है, 7 से लेके चलिएगा भैया 21 दिन, ठीक है, और 21 से चलिएगा 28, इसका ये टाइमिंग होता है। 1 से लेके 7 दिन के बीच में अंडाणु अपरिपक्व होते हैं। जब पीरियड्स का पहला दिन चालू होता है, पहले दिन से लेके, अगर मान लेते हैं कोई मादा है जिसका पीरियड पहली तारीख से चालू हुआ तो 7 दिन के, अगर इस 7 दिन में 1 से लेके 7, मतलब अगर मान लेते हैं किसी का पहली तारीख की बात कर रहे हैं, पहली तारीख को पीरियड है ना, पहली तारीख को पीरियड है, तो 1 से लेके 7 तारीख के बीच में कभी भी वो माँ नहीं बन सकती। रीजन क्या होता है, कभी भी वो गर्भ को धारण, कभी भी वो शुक्राणु से क्या होगा, निषेचित नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, अपरिपक्व होता है। इसके बाद 7 से लेके 21 तक वो देखिए जो गर्भ धारण करने के एक्चुअल में सबसे सही समय होता है वो कब होता है, 7 से लेके 21 तारीख के बीच में, अगर वो 1 को पीरियड्स चालू है तो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अंडाणु आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु आता है, लेकिन अगर शुक्राणु नहीं मिलता तो यहाँ ये 7 दिन तक क्या करता है, शुक्राणु का वेट करता है। और तब तक ये गर्भाशय ग्रीवा पे क्या बन जाती है, दीवार जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, मोटी होती रहती है, मोटी होती रहती है। आपको मालूम है कि मादा में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक होता है जिस प्रकार से पुरुष में एंड्रोजन है ना, और कौन सा पाया जाता था, टेस्टोस्टेरॉन, वैसे मादा में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एस्ट्रोजन, जिसे बोला जाता है क्या, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा के दीवार के बाहर चारों तरफ क्या हो जाता है भाई, ये मोटी दीवार हो जाती है। और अगर ये अंडा निषेचित नहीं हो पाता तो ये क्या करता है, देखिए कितने दिन तक चलता है, लगभग 2 से 5 दिन तक चलता है। अगर यहाँ पे ये निषेचित नहीं होता तो ये धीरे धीरे क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। और फिर क्या करता है, ये क्या है, जो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ गया, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इस दीवार को क्या करते हैं, काटते हैं, तब जाके यहाँ क्या चालू होती है, ब्लीडिंग बोले तो खून, समझ रहे हैं। और ये 1 से 5 दिन के बाद क्या हो जाता है, 1 सप्ताह के बाद ये खत्म हो जाता है। और इसके बाद कभी भी, अब इसके बाद देखिए जब ये खत्म हो जाता है, पीरियड्स खत्म होने के बाद 7 से 21 तारीख, इतने दिन के बीच में अगर कभी भी शुक्राणु प्रवेश करता है तो वो क्या काम करता है, तब वो गर्भ को धारण कर लेता है। देखिए अगर पीरियड सबसे पहले गर्भ धारण हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है। प्रेगनेंसी को पता करने का सबसे आसान तरीका होता है पीरियड्स। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, गर्भधारण हो चुका है, मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल चुके हैं और वो गर्भाशय में प्रवेश कर चुका है। समझ गए? अब तो बहुत सारी विधियां आ गई भाई गर्भधारण की, प्रेगनेंसी चेक करने की कई विधियां हैं, लेकिन सबसे नॉर्मल जो प्राकृतिक, पहले तो नहीं हुआ करती थी इतनी विधियां, तो कैसे चेक किया जाता था, ये पीरियड्स के दौरान पता कर लिया जाता था कि हाँ एक्चुअल में गर्भधारण हुआ कि नहीं हुआ, तब खुशखबरी बताई जाती है कि हाँ खुशखबरी है। आज तो ऑनलाइन व्यवस्था है। ठीक है, समझ गए बात को? पीरियड्स क्यों आते हैं, है ना? तो पीरियड्स क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अगर ये नहीं आया तो कतई कोई माँ नहीं बन सकती, कोई भी मादा माँ नहीं बन सकती बिना पीरियड्स के। समझ रहे हो? क्योंकि भाई देखिए पीरियड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो अंडा है ये कहाँ तक पहुंच रहा है, संकीर्ण पथ तक, उसी को पीरियड्स या आर्तव चक्र बोला जाता है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 1 से लेकर 28 के दिन के बीच में आना ही है। इसकी भी दवा चलती है, दौड़ते रहती हैं बेचारी, नहीं आता भाई। हो सकता है कई रीजन हो सकते हैं, हार्मोन्स नहीं बन रहा होगा, है कि नहीं, यहाँ झालर गड़बड़ होगा। अभी हम जन्म स्वास्थ्य पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? नोट करिए इसको फटाक से।